अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 23वें पारे का 12वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह साद सूरह नंबर 38 में आयत नंबर 27 से आयत नंबर 40 तक 14 आयतें हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा ख़लक़नस्समाअ वल अर्ज़ वमा बैनहुमा बातिला, ज़ालिका ज़न्नुल्लज़ीना कफ़रू फ़वैलुल लिल्लज़ीना कफ़रू मिनन नार। और हमने आसमानों ज़मीन और उनके दरमियान की चीज़ों को बेकार यानी बेमकसद पैदा नहीं किया है। काफिर लोग ऐसा ही ख्याल करते हैं, तो ऐसे काफिरों के लिए आग की शक्ल में हलाकत व बर्बादी है। अम नजरुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति कल मुफ़्सिदीन फ़िल अर्ज़ अम नजरुल मुत्तक़ीन कल फ़ुज्जार। क्या हम ईमान वालों और नेक अमल करने वालों को उन लोगों जैसा बना देंगे जो ज़मीन में फसाद फैलाने वाले हैं, या हम अल्लाह से डरने वालों को फाजिरों यानी इनकार करने वालों बदकारों जैसा बना देंगे? कभी नहीं। किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुल लियदब्बरू आयातिही व लियतज़क्करा उलुल अलबाब। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह कुरान एक बरकत वाली किताब है जिसे हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा है ताकि लोग उसकी आयतों में गौर व फिक्र करें और ताकि अक़ल वाले नसीहत हासिल करें। वहबना लिदाऊद व सुलैमान निअमल अब्दु इन्नहु अव्वाब। और हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को सुलैमान अलैहिस्सलाम जैसा बेटा अता किया, वो बड़े अच्छे बंदे थे, बेशक वह अपने रब की तरफ बहुत ज़्यादा रुजू करने वाले थे, यानी अल्लाह से लौ लगाने वाले थे। इज़ उरिज़ा अलैहि बिलअशी साफ़िनातुल जियाद। जब शाम के वक्त सुलैमान अलैहिस्सलाम के सामने बेहतरीन घोड़े लाए गए, फ़क़ाल इन्नी अहबब्तु हुब्बल खैर अन ज़िक्र रब्बी हत्ता तवारत बिल हिजाब। तो सुलैमान अलैहिस्सलाम कहने लगे, मैंने अपने रब की याद से गाफिल होकर सुस्ती करके उन घोड़ों में दिलचस्पी लेने लगा, यहाँ तक कि सूरज डूब गया। रुद्दूहा अलई फ़तफ़िक़ मसहम बिस्सूक़ वल आनाक़। सुलैमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया, उन घोड़ों को मेरे पास लाओ। तो आप उनकी पिंडलियों और गर्दनों पर प्यार से हाथ फेरने लगे। वलक़द फ़तन्ना सुलैमान व अलक़ैना अला कुर्सीही जसदन सुम्मा अनाब। और हमने सुलैमान अलैहिस्सलाम को आज़माया और उनकी कुर्सी पर एक जिस्म डाल दिया, फिर उन्होंने अल्लाह से रुजू किया। क़ाल रब्बिग़फ़िरली वहबली मुल्कन ला यंबग़ी लिअहदिन मिन बअदी इन्नका अंतल वह्हाब। सुलैमान अलैहिस्सलाम कहने लगे, मेरे रब मुझे माफ़ कर दे और मुझे ऐसी बादशाहत हुकूमत अता कर जैसी मेरे बाद किसी को न दे, बेशक तू ही दाता बहुत देने वाला है। फ़सख़रना लहुर्रिय्य तजरी बिअम्रिही रुख़ाअन हैसु असाब। तो हमने हवा को उनके काबू में कर दिया जो उनके हुक्म से धीमी चलती थी। सुलैमान अलैहिस्सलाम जहाँ चाहते थे वहाँ पहुँचा देती थी। वश्शयातीन कुल्ल बन्नाइन व गव्वास। और हमने बिल्डिंगें बनाने वाले और पानी में गोता लगाने वाले शैतानों को भी सुलैमान अलैहिस्सलाम के काबू में कर दिया था। व आखरीन मुक़र्रनीन फ़िल अस्फ़ाद। और दूसरे शैतानों को भी सुलैमान अलैहिस्सलाम के काबू में कर दिया था जो ज़ंजीरों में बंधे रहते थे, ताकि लोगों को उन शैतानों की शरारत से बचाया जा सके। हाज़ा अताउना फ़मनुन औ अमसिक बिग़ैर हिसाब। हमने सुलैमान अलैहिस्सलाम से कहा, यह हमारी बख्शिश है, ख़ास तोहफ़ा है, आप चाहें तो दूसरों को भी उसमें से दे दीजिए या ना दीजिए, इसका आपसे कोई हिसाब नहीं होगा। व इन्ना लहु इंदना लज़ुल्फ़ा व हुस्न मआब। और बेशक हमारे नज़दीक सुलैमान अलैहिस्सलाम का मर्तबा बड़ा है और उनके लिए ठिकाना अच्छा है। नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 23वें पारे का 12वां रुकू है, जिसके अंदर 14 आयतें। सूरह साद सूरह नंबर 38 में आयत नंबर 27 से आयत नंबर 40 तक। आयत नंबर 28 पर गौर कीजिए। ईमान वाले नेक अमल वाले दुनिया में फसाद मचाने वाले की तरह नहीं है, यानी दोनों बराबर नहीं है। नेक अमल करने वालों के लिए जन्नत है, जो बुरा अमल कर रहे हैं उनके लिए जहन्नम है। उसके बाद कुरान करीम के बारे में आयत नंबर 29 में किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुल लियदब्बरू आयातिही व लियतज़क्करा उलुल अलबाब। कुरान करीम जो है ये बरकत की किताब है, घर के अंदर इससे बरकत आती है, इसके पढ़ने में बरकत है, इसलिए इस पर गौर व फिक्र किया जाए, आदमी सोचे और गौर व फिक्र करे। उसके बाद आयत नंबर 30 से आयत नंबर 40 तक लगभग 11 आयतों में सुलैमान अलैहिस्सलाम का जिक्र है। सुलैमान अलैहिस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। दोनों बाप बेटे को अल्लाह ने नबी भी बनाया और खलीफा और बादशाह भी बनाया। सुलैमान अलैहिस्सलाम की आजमाइश अल्लाह ने की। अल्लाह ने कहा, वलक़द फ़तन्ना सुलैमान व अलक़ैना अला कुर्सीही जसदन सुम्मा अनाब। कि हमने सुलैमान अलैहिस्सलाम की आजमाइश की और उनकी कुर्सी पर एक टुकड़ा डाल दिया। आखिर ये आजमाइश क्या थी? एक हदीस पर गौर कीजिए। सही बुखारी किताब अहादीस अल-अंबिया हदीस नंबर 3424। सुलैमान अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा कहा कि आज रात मैं अपनी तमाम बीवियों, उनके पास 70 या 90 बीवियाँ थी, सबसे मिलूँगा और सबसे मुजाहिद लोग पैदा होंगे, शाहसवार घोड़ों पर सवारी करने वाले बहादुर लोग पैदा होंगे। लेकिन इंशाअल्लाह कहना भूल गए। एक भी बीवी हामिला नहीं हुई। एक बीवी हामिला हुई, पेट में बच्चा हुआ, लेकिन जब वो बच्चा जना तो वह नाक़िस था, मुकम्मल नहीं था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर सुलैमान अलैहिस्सलाम इंशाअल्लाह कह देते तो तमाम बीवियां हामिला हो जाती और सबसे
مجاہد بہادر بچے پیدا ہوتے، لو قالها لجاہدوا فی سبیل اللہ، کہ اگر وہ انشاءاللہ کہتے تو سب لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوتے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہت دی کہ انہوں نے اللہ سے مانگ لیا، وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، کہ اے اللہ تو مجھے ایسی بادشاہت دے کہ میرے بعد پھر کسی کو نہ دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واقعی ان کو ایسی بادشاہت دی کہ ہوا پر ان کی حکومت ہے، جناتوں پر، انسانوں پر، پرندوں پر، چرندوں پر، ہر ایک پر ان کی حکومت تھی۔ ہوا کو جہاں کہتے ہوا پورے تخت کے ساتھ، پورے لاؤ لشکر کے ساتھ اس کو وہاں تک لے جاتی، پھر لے آتی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دینے کے بعد کہا ھذا عطاؤنا، یہ ہماری طرف سے خاص تحفہ ہے، فمن او امسک بغیر حساب، آپ چاہیں تو اس میں سے تقسیم کریں یا چاہے تو روکے رکھیں، اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے کہا وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب، کہ وہ ہمارے نزدیک بڑے تقرب والے تھے اور بڑے اچھے تھے اور ان کا ٹھکانہ بھی بہت اچھا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔